गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। सिक्योरिटी चाहिए मुझे बताएं, एफसी चाहिए, रेंजर चाहिए, कोस्ट गार्ड चाहिए, गिलगित फोर्स चाहिए, बताएं, हम सिक्योरिटी देते हैं, डोर टू डोर सिक्योरिटी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़दत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो सजा के खिलाफ अपीलें थी अल अजीजिया और एवन फील्ड में दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं। न सिर्फ खारिज कर दी हैं बल्कि सजाएं भी बहाल कर दी हैं। अब बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब के पास एक ही रिलीफ है, अगर वो पकड़े जाएं या अपने आप को सरेंडर कर दें तो उनके लिए दोबारा अपीलें दाखिल हो सकती हैं। ताहम कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये एक नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मौजूद है कि वो दोबारा जब भी चाहें तो अपील दायर कर सकते हैं। अदालत का ये कहना था कि चूंकि वो मफरूर हैं, मुसलसल उनको नोटिस भी किए गए हैं, लेकिन वो अपनी अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनकी अपीलों को खारिज कर दिया जाए। आजम नजीर तारड़ साहब जो कि अदालती मुआविन है, उनकी जानिब से भी खासे दलाल देने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने उस पर उस तरह से गौर नहीं किया और अदालत का मौकिफ यही था कि पहले अपने आप को सरेंडर करें। चूंकि उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया था एहतसाब अदालत में, इसलिए उनको चाहिए कि वो जमानत पर चूंकि गए थे, तिब्बी इलाज के लिए गए थे, और उनको चाहिए कि अपने आप को सरेंडर करें। दूसरी जानिब नून लीग का ये मौकिफ था कि चूंकि वो तिब्बी बुनियादों पर बाहर गए हैं, उनका इलाज जारी है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। अपने इलाज को अधूरा छोड़ के वापस आना उनके लिए खासा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि एक रोज पहले ही मरियम नवाज साहबा जब अदालत में पेश होती हैं तो वो ये बात करती हैं एक सवाल के जवाब में कि अगर आप मुझे नवाज शरीफ साहब की सेहत और जान की गारंटी दें तो वो कल शाम की फ्लाइट से ही वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नून लीग अपेरेंटली मीडिया पर या अदरवाइज नैरेटिव डेवलप करती, इस्टेब्लिश करती नजर आती है कि वो बीमार है, तो इस बात में उस तरह से सदाकत नहीं है। चूंकि उन्होंने खुद कहा है कि अगर उनकी जान की गारंटी हो तो वो आज शाम की फ्लाइट से वापस आ सकती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि नवाज शरीफ को किसी भी तरह की सिक्योरिटी चाहिए तो हुकूमत प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि जान की गारंटी तो सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं दे सकता है। तो मुस्लिम लीग नून की सियासत पर इस तमाम कल वाले फैसले के बाद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, उनके वतन वापस आने के इम्कानात कितने हैं? अब नून लीग के पास अदालती ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दिन पहले ये बात भी की जा रही थी कि हुकूमत की जानिब से बरतानिया को अप्रोच किया गया और ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब को हवाले किया जाए पाकिस्तान के, और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब भी जाना चाहते थे बरतानिया, लेकिन उन्होंने अपना दौरा बरतानिया इसलिए मुलतवी कर दिया कि बरतानिया ने किसी किस्म की यकीन दहानी करवाने से इनकार कर दिया, और बोरिस जॉनसन जिन्होंने इस दौरे की दावत इमरान खान साहब को की थी, उन्होंने भी हामी भरने से इनकार कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। और अगर हमारे पास वक्त बचा तो हम बहुत अहम एक मुलाकात हुई है लाहौर में परवेज इलाही साहब की और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, इस पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले ससी पलीजो साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकने कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया अली साहब, आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब PTI से इनका ताल्लुक है और सीनियर रुकने कौमी असम्बली और पॉलिटिशियन हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका भी। सबसे पहले मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। अपीलें अब खारिज हो गई हैं, ऑप्शंस क्या है मजीद अब मुस्लिम लीग नून के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेतला साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें मुस्तरद हुई हैं वो उनकी गैर हाज़िरी की वजह से हुई हैं और अपील का हक उन्हें दोबारा दिया गया है, और जब भी वो वापस मुल्क में आएंगे तो अदालत ने यही फैसला दिया है कि उनकी अपील हम उनकी गैर हाज़िरी की वजह से जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अपनी मेरिट पर अपील जो है वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और वो हक उनको हासिल रहेगा हाई कोर्ट में।
दूसरी बात यह है कि वो यकीनी तौर के ऊपर मतलब ज़ाहिर है उनको उनके सेहत के मसाइल हैं, हेल्थ के भी मसाइल हैं, और जो उनको थ्रेट्स हैं जिसका इजहार के मरियम साहिबा ने इजहार किया, ये ना सिर्फ अब किया, मैं आपकी तवज्जो उस बयान की तरफ भी दिलाऊंगा कि जिस वक्त मियाँ साहब हॉस्पिटलाइज थे, जेल में थे और इस हुकूमत की मैं समझता हूँ कस्टडी में थे, तो उस वक्त भी जिस वक्त उनके प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हुए थे तो फैमिली मेंबर्स ने और उनके डॉक्टर्स ने इन तफदात का इज़हार किया था कि उनको ऐसी मेडिसिन या ऐसी पॉइजन दी गई है जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। लेकिन आपके पास ऐसा कोई लेबोरेटरी रिपोर्ट नहीं है कि कौन सी पॉइजन दी गई, पॉइजन दी भी गई है या नहीं? उसके बाद तो उनको फिर वो मतलब जमानत मिल गई थी और वो इलाज के लिए बाहर चले गए थे, लिहाजा वो इशू एड्रेस नहीं हो सका था। अब ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे अभी? डेफिनेटली जाहिर है कि मतलब है कि वैसे तो हमारा राइट जो है वो अपील का तो हाई कोर्ट में भी है, वो तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दे दिया है। इस सिलसिला में हम अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं और मशावरत के बाद हम कोई फैसला करेंगे। नहीं, वो जो राइट है वो इस सूरत में इंटैक्ट है अगर वो सरेंडर करते हैं अपने आप को, अदरवाइज कोई राइट नहीं। देखिए मितला साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के कायद हैं और तमाम पार्टी जो है वो उनके मशावरत से चल रही है, और यही वजह है कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग को कामयाबियां मिली जिस वक्त के मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी और गम्माजी करती है ये बात कि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इनोसेंट हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। अगर ये पाकिस्तान की अवाम समझती होती कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन पर जो मुकदमात हैं वो दुरुस्त हैं तो वो कभी भी मुस्लिम लीग नून को वोट ना देते। और यही वजह है कि अपोजिशन हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत के लोग मियां नवाज शरीफ साहब को जेल की काल कोठरी में बंद इसलिए देखना चाहते हैं ताकि उनकी आवाज़ अवाम तक ना पहुंच सके, वो अवाम के साथ राब्ते में ना रहे। मियां नवाज शरीफ साहब एक नजरियाती लीडर हैं और आपको पता है कि जिस वक्त उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया उस वक्त भी उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और वो उनको उस हालत में छोड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर ना सिर्फ खुद सरेंडर किया बल्कि अपनी बेटी के साथ सरेंडर किया। मरियम नवाज साहब मतलब वो वतन वापस नहीं आएंगे? वो यकीनन वतन वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन से पहले वो आप देखेंगे कि पार्टी क़यादत वही संभालेंगे और इंशाअल्लाह ताला आकर वो इलेक्शन की कैंपेन भी चलाएंगे और उसकी भी क़यादत करेंगे और मतलब नेक्स्ट इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। जी जरूर इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे तो वो अनकरीब आपको तो इसका मतलब उनके इलाज का मसला नहीं है, मसला ये है कि उनका जो इलेक्शन है अगर वो करीब आएगा तब वो आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्योंकि इलेक्शन में भी टाइम बाकी है और मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गरज से गए हैं, जिस वक्त उनके डॉक्टर्स अलाउ करेंगे उनकी सेहत बेहतर होगी तो वो यकीनी तौर पर वापस आएंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है। SSC पलीजो साहिबा, आप क्या समझती हैं? नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया है, एक तो अपीलें खारिज कर दी गई हैं, बहरहाल ये उनको ऑप्शन दिया गया है कि जब भी वापस आते हैं तो वो अपील दोबारा से दायर कर सकते हैं। देखो, एक तो कोर्ट्स के जो हैं फैसले उस हवाले से तो जाहिर बातें ज्यादा मैं नहीं उस पर तबसरा करना चाहती, लेकिन बहस पाकिस्तानी सिटीजन और 3 दफा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे विक्टिमाइजेशन की बू आए। उनकी तबीयत खराब थी और खुद हुकूमत के लोगों ने कहा और ये फैसला दिया तभी वो बाहर गए हैं। और मैं तो हम तो ये भी कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं रोकना चाहिए था क्योंकि पहले भी वो गए थे तो वापस आ चुके थे। अब ये केसेस ये जो दोबारा इनके जो है फैसले ये रद्द हुए हैं, ये पिटिशन दरखास्तें, तो इस हवाले से जाहिर बात है इनके लोग फिर रुजू करेंगे। लेकिन मियां साहब के हवाले से हमारी हमेशा नई ख्वाहिशात हैं और हम समझते हैं कि अदालतों से अगर हमें उस तरह इंसाफ नहीं मिला तो कम से कम मुस्लिम लीग नून को मिले तो ये भी अच्छी बात है और दूसरों को भी मिले। यहाँ 2 पाकिस्तान का जो है PTI की वजह से जो एक तासुर मिलता है कि PTI के लोगों के लिए एक तकाज़े और रूल्स जो सेट ऑफ रूल्स होता है और इंसाफ के हवाले से वैसे भी और अपोजिशन के हवाले से विक्टिमाइजेशन की जो है वो ज़्यादा
तासुर क्या है, हकीकत है ये। जो भी लोग अभी खुर्शीद शाह साहब के हवाले से मेरे ख्याल में इससे ज्यादा क्या मिसाल होगी। और हमारी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ भी जो है रोज नित नए रेफरेंस जो है वो किए जा रहे हैं, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप इसमें अपने वतन में रहकर उसका दफा भी कर रही है, केसेस लड़ रही है, और अदालतों से हम कभी भी नहीं भागे, हम फेस करेंगे, फेस करते रहे हैं, हम सियासी लोग हैं। तो आप समझती हैं नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? वो उनकी पार्टी, जाहिर बात है वो ज्यादा समझ सकती है, लेकिन हर पार्टी के कारकुन का ये ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी लीडरशिप हमारे दरमियान हो। लेकिन जाहिर बात है वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनके अपने होंगे कंडीशंस, मसले मसाइल होंगे। और अगर मरियम साहिबा ये समझती हैं कि कोई उनको खतरा है या इस तरह की बात, तो हुकूमत को चाहिए कि ये तासुर जो है वो खत्म करे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी अवाम की फतह हो गई है, लेकिन अदालत ने तो रिलीफ का हक दे दिया है इनको, मुस्लिम लीग नून वालों को। शायद इतना दो चीजें, एक तो आपने अपने इंट्रो में बात की कि भाई बीमारी की वजह से वहाँ पे है या सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे है। देखिए बात ये है कि 3 मरतबा रहने वाला प्राइम मिनिस्टर, मुझे रेस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, मैं खुद भी उस पार्टी में रहा हूँ, मगर ये बदकिस्मती नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर इलाज के लिए भी नहीं रह सकते और हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ऊपर भी हम अपने जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। अगर यही हालात है कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहे कि मैं इलाज यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ठीक है आप अफोर्ड करते हैं, मगर आप जाए, आप एक कमिटमेंट होनी चाहिए, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर जजमेंट आए और उसके अंदर कहे कि ये मफरूर है और ये इस तरीके से जो है कोर्ट को ये बताकर और आया नहीं है। कितनी गलत बात है ये कि इस तरीके से बार बार ये बातें आए कि भाई वो आ नहीं सकता और उनकी जो है वो तबीयत भी ठीक हो गई। अब खुद उन्होंने कह दिया कि इस वजह से नहीं आ सकता कि सिक्योरिटी का, कौन सा सिक्योरिटी का। मैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जेल में था और जब इनके प्लेटलेट्स आया, डॉक्टर ताहिर शमसी को रिकमेंड ही मैंने किया था कि डॉक्टर ताहिर शमसी को भेजें और वो देख कर आए कि उसको इशू क्या है। मैंने उसका नाम पुटअप किया था कि ताहिर शमसी को भेजें। ये कहना कि किसी दवाई से हुआ या किसी ऐसी चीज से हुआ, बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुस्लिम लीग नून का दावा है कि आप स्लो पॉइजनिंग करते रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इतने पागल आप समझते हैं कि हमें या हमारी गवर्नमेंट को या किसी ऐसे को कि मियां साहब को जेल के अंदर इस किस्म का नुकसान पहुंचा के और नून लीग को जो है वो हीरो बना दे कि आगे 5 साल नहीं 10 साल चलती रहे। ये सारी क्या सारा है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। मियां साहब अल्लाह उसको जिंदगी बड़ी दे, मगर उसने तो अपना टाइम जिंदगी का पूरा कर दिया। वैसे भी कि ये कहना कि अब उसके लिए ये सोच, ये कभी भी सोच नहीं है, नहीं थी। कम से कम एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो आए, कोर्ट को फेस करें और फेस करके अपने आप को, ये मोरली उनका फर्ज बनता है कि बार बार उसको ये कहा जाए और वो कहे कि नहीं नहीं आ रहा। ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में, इससे इनका इम्प्रेशन। और दूसरी बात ये कि जो कारकुनान हैं, जो ये एमपीएस एमएनएस, क्यों हम कहते हैं कि बार बार भाई इनका भी ये है कि भाई आप समझौते के ऊपर जाए, क्यों बार बार ये मीडिया के ऊपर आप लोग सारे दोस्त बात करते हैं कि भाई नून लीग के अंदर 2 ग्रुप है, एक ग्रुप एजुकेशन चाहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो सेटलमेंट चाहता है। ये बात क्यों आ रही है? ये इस वजह से आ रही है, ये इस वजह से आ रही है कि मियां साहब वहाँ पे बैठ के मरियम नवाज अपनी पॉलिटिक्स के अंदर अच्छी बात करती है। जैसे अभी नून लीग ने, आपने देखा कि जिस तरीके का ये हुआ तमाशा इस वक्त असेंबली के अंदर, उसके अंदर जो तमाशा हुआ एक पार्टी की वजह से नहीं हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुआ। मगर उस टाइम के ऊपर तकरीर किसकी थी? तकरीर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नून लीग की थी तो उनका फर्ज था कि बिल्कुल कुछ भी करते वो ऐसे खड़े रहते कि वो करने नहीं देते, शोर करते ना। फाइनेंस मिनिस्टर जो पहली मरतबा जो सियासी बंदा ही नहीं था, उसने तकरीर कर ली, तो मियां साहब के लिए क्या इशू था करना? ये आज की थोड़ी है, 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तफसीफ अली जो मेरे साथ 2002 से है,
पूछे कि हमने कितनी मरतबा ऐसे ड्रामे देखे हैं कि जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी तकरीरें करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सिक्योरिटी तो आप दे सकते थे नवाज शरीफ साहब को पहले भी और अब भी, अब देने के लिए तैयार है? कोई इशू ही नहीं है, हर किस्म की सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, जो सिक्योरिटी मांगे वो मिल सकती है। अब ये कहें कि आप लाइफ की गारंटी दो, वो तो खुदा दे सकता है, बंदा तो कोई नहीं दे सकता। रही बात कोर्ट की, कोर्ट ने इनको ये कहा है कि आप एब्सकॉन्डर हैं, इस वजह से हम आपकी अपील सुन नहीं सकते। आपको अगर अपील करनी है तो अभी अगर वो आते हैं, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ता हूँ, तो अब अगर आते हैं वो तो उनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने के बाद वो जेल में जाएंगे, फिर वो बेल एप्लीकेशन या अपील वहां पे देंगे, उसका जो फैसला आएगा। डॉक्टर साहब इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और अली गौहर बलोच साहब से पूछेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है तो ऐसी सूरत में तो नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर बलोच साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि हर तरह की नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी दी जाएगी अगर वो वतन वापस आते हैं। देखिए मितला साहब, गुजारिश ये है कि अगर हम पाकिस्तान पे, आप माशाल्लाह बड़े मंझे हुए एंकर हैं और आपका बड़ा तजर्बा है इस फील्ड में। देखें, अगर हम टॉक शोज में बैठते हैं, रमेश साहब पहले मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क की जो तारीख है और हमारे मुल्क जो है यहाँ पर पॉलिटिशियंस को और सियासत किस तरह से होती है और कौन से मुक्तदर हलके हैं जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते हैं, जो कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान में सियासत को नहीं चलने दिया जाता। आज हमें पाकिस्तान के अवाम आज 70-72 साल के बाद ये मुतालबा डट के कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलने दिया जाए। देखिए, अगर हम मादी करीब की बात कर लें तो मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि आप देखें हामिद मीर साहब को फायर लगे थे, साफ़ी थे। मैं इसलिए रेफरेंस कोट कर रहा हूँ आपके तबके के कि आपका भी मतलब है कि सहाफ़त से ताल्लुक़ है। आज तक मुझे बताएं कि हामिद मीर के मुल्ज़मान सामने आए, पता चला यही सिक्योरिटी थी ना। आज मिनिस्टर साहब बड़े दबंगो दाम दावे कर रहे थे कि जनाब हम सिक्योरिटी फ़लाँ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हामिद मीर के मुल्ज़मों को पकड़ के लाओ कि ये फ़लाँ बंदे ने गोली मारी थी और ये फ़लाँ को लगी थी। उसके बाद किस तरह की गारंटी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर आप अबसार आलम के मुल्ज़मों को भी सामने लाएं, जिधर के CCTV कैमरे लगे हुए थे, मुल्ज़मान सामने देखे जा रहे हैं, उसको फायर लगा है, लेकिन आज तक आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन आज तक मुल्ज़िम सामने नहीं आए। फिर साफियों को जिस तरह से उठाया जाता है और फिर बाद में उनको ला के छोड़ दिया जाता है, ये सारा कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। फिर काकड़ साहब की मौत हुई है, आप देख ले, मैं ये नहीं कहता किस तरह, लेकिन क्लियरली आज नहीं उस पर भी अभाम पैदा हो गया है कि फैमिली मेंबर ने तफजात का इजहार कर दिया है कि काकड़ साहब की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से नहीं हुई, ना सिर्फ वॉशरूम में गिरने चोट की वजह से हुई, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। ये तो खैर वक्त बताएगा कि बात क्लियर होगी कि मौत किस तरह से हुई। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, क्या हमने अब सियासतदानों की तरफ आ जाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को इसी मुल्क में फांसी पर चढ़ाया गया, बेनजीर भुट्टो को इसी मुल्क में सरेआम कत्ल किया गया। मकसद ये है आपको किस तरह की गारंटी चाहिए, आप अपना बताइए ना, कौन सी गारंटी? देखिए, गारंटी यही है कि इस बात की बताएं कि इस मुल्क में कौन गारंटी देगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ भी वही तारीख नहीं दोहराई जाएगी जिसकी मिसालें मैंने आपको दी हैं। कुछ मिसालें मैंने अभी इन्हीं 2 सालों की दी, कुछ मिसालें मैंने माजी की भी दी, और माजी में लियाकत अली खान का भी वाकया है, कायदे आदम की एम्बुलेंस खराब होने का भी वाकया है। लेकिन आप पे तो इल्जाम लगता है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजा ही एस्टेब्लिशमेंट ने है और इमरान खान साहब भेजना ही नहीं चाहते थे। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही प्रोपोगंडे करते हैं। आप देखें कि इमरान खान साहब ने तो वो तो गवर्नमेंट के इदारों के हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट्स पर नहीं रहे, उन्होंने तो अपने हॉस्पिटल शौकत खानम में उनके टेस्ट करवाए और शौकत खानम के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मियां नवाज शरीफ को चेक किया और रिकमेंडेशन दी। हमने इमरान खान से भीख नहीं मांगी थी, हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने हमें अलाउ किया था। और ये वो मियां नवाज शरीफ है, मैंने पहले भी कहा कि जो अपनी बेटी के साथ आएंगे और दोबारा भी इंशाल्लाह आएंगे। हमें
हमें सिक्योरिटी रिस्क की इजाजत मिलना, ये तो वो तफादात हैं जिसका हमारी कायद मरियम नवाज साहबा ने जिक्र किया है। लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब एक नडर लीडर हैं। जो ही उनको तो इलाज उनको से अपने अवाम में आना चाहिए। आप नहीं समझते इससे कारकुनान बदजन होंगे, चूंकि उनका लीडर है नहीं पाकिस्तान में? कारकुनान के साथ मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। कारकुनान बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल किया है और मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि नवाज शरीफ और उनके खानदान को विक्टिमाइज किया जा रहा है और उनके साथ ज्यादती की जा रही है। यही वजह है कि आज आप पॉपुलैरिटी चेक कर ले तो इस वक्त भी नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के से ज्यादा है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखेंगे, आपने ज़िमनी इलेक्शन में और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो वतन वापस नहीं आ रहे हैं। बिलखसूस आप देखें कि वाडा साहब को जिस तरह से धांधली के जरिए आरटीएस सिस्टम के जरिए जितवाया गया जिस हल्के से, जब उन्होंने सीट छोड़ी तो उधर से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी का जो वो एमएलए कामयाब हुआ और पीटीआई के बंदे को किक आउट किया गया। ये ना मरियम साहिबा के इस स्टेटमेंट के बाद के शाम को वापस मैं बुला लूंगी, ये बात तो साबित हो गई है कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, मसला कुछ और है। नवाज शरीफ साहब बीमार भी हैं, लेकिन बीमारी के साथ हमारे ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर उनको डॉक्टर इजाजत दे भी दें तो क्या हम उसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाली तारीख हम दोहराना चाहते हैं? हम मतलब है यहाँ पर वो फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो की तारीख दोहराना चाहती है। आज पाकिस्तान के अवाम और मुस्लिम लीग के कारकुनान फिर एक सियासी लीडर और कायद को इस तरह से खोना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी वाले तो मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि अदालतों का आपके साथ रवैया बहुत ही नर्म है और हमारे साथ हमेशा से सख्त रहा है। शशि पलेजो साहिबा, आप पहले भी मैंने आपसे पूछा है, देखिए सियासी एतबार से आप नहीं समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो नुकसान है मुस्लिम लीग नून को? देखें, नवाज शरीफ साहब 3 दफा, मैं फिर से कहती हूँ, वजीर आज़म रह चुके हैं और हमारा एक तबसरा बिल्कुल जो अभी आपने कहा ये रहा है जरूर। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत जहाँ पाकिस्तान में है वो समझते हैं कि और खदशात उनको हैं, तो जाहिर बात है फिर तो हुकूमत को उसी तरह चीजों को जो है देखना भी पड़ेगा और यकीन दहानी उसी तरह से करानी भी पड़ेगी इनको, क्योंकि ये सीरियस किस्म के खदशात बता रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसके बाद ये बात साबित नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है? कि हम तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के साथी और लीडरशिप जो कहते हैं तो हम तो मुबालगा राई उसमें नहीं समझते। और आपको याद होगा कि जब भी मियां साहब या शहबाज साहब की तबीयत के हवाले से या इवन गिरफ्तारी के हवाले से, इवन मरियम बीबी साहिबा के हवाले से भी जब गिरफ्तारी की बात आई, सबसे पहला एहतजाज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ही उठकर असेंबली में किया था। तो हम नेचुरली जो पार्टी इनकी है वो ज्यादा उस में है पोजीशन में कि वो समझ सके और अपनी लीडरशिप के लिए वो बात वो हालात डिमांड कर सके और या सिक्योरिटी डिमांड कर सके, क्योंकि हम उस चीज से गुजरे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से है। लेकिन अब हमें नहीं पता कि खदशात की नौयत कितनी संजीदा है, सीरियस है जो उनके जहन में है लीडरशिप के, मुस्लिम लीग नून के। मैं फिर से ये कहती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए और अदालतें हों या हुकूमतें हों, उनको देखना चाहिए कि कहीं से भी अगर ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि ये विक्टिमाइजेशन है या किसी को कोई भी खदशा है विक्टिमाइजेशन के हवाले से या जानी हवाले से, तो नेचुरली ये संजीदा बातें होती हैं। इस हवाले से जो वो पार्टी होती है वही बेहतर पोजीशन में होती है। बाकी हम अपोजिशन में एक साथ हैं, नेचुरली हम समझते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ जो कार्रवाइयां होती रही हैं वो बिल्कुल ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम होता रहा है। शशि साहिबा, ये बताइए कि अगर हुकूमत इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है और गारंटी भी कर रही है हर तरह की सिक्योरिटी,
تو آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو حکومت کی گارنٹی پر واپس آ جانا چاہیے؟ نہیں، وہ تو بات سارا جو ڈیسیشن ہے اس حوالے سے جو بھی وہ جو ریئلائزیشن ہے تو اس پر جو بھی رد عمل ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہی بہتر اس پوزیشن میں بتا سکتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں نیچرلی اس حوالے سے بھی، کیونکہ نہیں، اگر حکومت گارنٹی دے رہی ہے تو ان کو حکومت پر اعتبار کرنا چاہیے۔ حکومت کی اس سے پہلے گارنٹیز کتنی کام آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، یہ بھی بات درست ہے۔ یہ بالکل آپ نے جو شروع میں کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بنسبت جو ہے مسلم لیگ نون کو عدالت سے، عدلیات سے انصاف بہتر طریقے سے ملتا رہا ہے، یا وہ اب دیکھیں نا، اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اپیل کا حق ہے ان کے پاس۔ لیکن جو بھی ہے، لیکن ہم کیوں ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم اپنے کیسز بھی لڑ رہے ہیں، ہم عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنا آئینی حق جو ہے احتجاج کا، سیاست کا، تنقید کا، جدوجہد کا، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ایک تگڑی اپوزیشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کے جو خدشات ہیں وکٹمائزیشن کے حوالے سے وہ دور ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سسی پلیجو صاحبہ بھی اس معاملے پر نون لیگ کے ساتھ ہیں کہ جو سیکیورٹی آپ گارنٹی کر رہے ہیں اس پر اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں احمد اللہ صاحب، یہ ایشو نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیسیشن رائٹ ٹائم کس ٹائم کیا جائے۔ کووڈ کی سچویشن ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ اب عمران خان کی گورنمنٹ اس کووڈ میں سنبھال نہیں سکے گی، میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ پہنچ گئے، اور نہیں پہنچے اس کی وجہ سے پہنچے، پھر یہاں پہ پھنس گئے۔ ابھی اگر نواز شریف صاحب تھوڑا سا بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن تھوڑی سی کوئی کریٹیکل ہو رہی ہے، چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے IMF کے حوالے سے ہو، کیونکہ اس وقت ملک کا ایک پرائم منسٹر بولڈ اور بلنٹ پرائم منسٹر ہے جو کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، جس کا ایک ہے جو آپ اس کی ایک کرسمیٹک پرسنالٹی دیکھیں، اس کا جو ملنا جلنا یہ اور قسم کی بات ہے، اور اگر نیتاً صاف بندہ ہے، اس وجہ سے بلیسنگ خدا کی طرف سے ایسی ہے کہ وہ ہر کرائسس سے نکل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کبھی بھی اس ملک کو تھوڑا سا اگر دیکھیں گے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو، اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا پولیٹیکل کرائسس ہے، میاں صاحب اچانک فیصلہ کریں گے کہ میرا ملک تکلیف میں وہاں پہ جا رہا ہوں، کہ پولیٹیکل موو جو ہے وہ کیش کرنے کے لیے۔ مگر ابھی ان کو پتا ہے کہ ابھی میں اگر آؤں گا، پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے، مجھے یہاں پہ جیل میں بھی جانا پڑے گا، مجھے یہاں پہ کوٹ بھی بھگتنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے بھائی آپ یہ ادارے، احتسابی ادارے ہو، کورٹیں ہو، یا یہاں پہ سیکورٹی کا نظام ہو، یا ہیلتھ کا سسٹم ہو، اس کی ریسپانسبلٹی تھی۔ 9 سال گورنمنٹ جو ہے، 9 ساڑھے 9 سال میرے خیال میں میاں صاحب کی دی ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ اگر 70 سالوں میں، 74 سالوں میں اگر 10 سال کے قریب اگر ان کی گورنمنٹ رہی ہے تو کم سے کم ان کے اوپر بھی ایکول ریسپانسبلٹی بنتی ہے۔ دوسری چیز، میاں نواز شریف، آپ سیکورٹی کی بات کریں تو اس وقت آپ کی جو یہاں پہ 2 کمانڈ چل رہی ہے، ایک شہباز شریف صاحب وتھ سیٹلمنٹ، دوسری مریم نواز۔ جب مریم نواز جو فیوچر ہے نون لیگ کا، اس سے اگر ہمیں کوئی خطرہ، ہماری پارٹی کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے میاں صاحب سے اب اس ٹائم پہ کیا خطرہ ہوگا؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، مریم نواز صاحبہ کے بعد کوئی کنٹمپلیشن ہوئی ہے پارٹی کے، آپ کی پارٹی نے کی ہے، اور یہ سوچا ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ بیمار تو نہیں ہے، ان کی سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے؟ دیکھیں بات کی گئی، مگر برٹش ہماری انٹرنیشنل ٹریٹی یہ نہیں ہے جس کی وجہ سے برٹش وہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے الطاف حسین کے ٹائم پہ کتنی ہم نے کوشش کی، اگر وہ بھی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے بھی اثر رسوخ کیے کہ بھئی آپ نے اس طریقے سے یہ کیسز چل رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو آپ بھیجیں۔ اور وزیر اعظم کا دورہ برطانیہ بھی اسی لیے منسوخ ہوا ہے چونکہ برطانیہ نے کسی قسم کی یقین دہانی کروانے سے انکار کر دیا۔ انٹرنیشنلی ایک امپریشن ہے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس بنتے ہیں، کیونکہ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دونوں کی گورنمنٹ میں بنتی آ رہے ہیں۔ وہ امپریشن آج بھی وہاں پہ موجود ہے، جس کی اور تھوڑے
सोने पे सुहागा, हमारे लोग भी मिनिस्टर वगैरह ऐसी बात कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो भी जो है वो डाउटफुल हो जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक इम्प्रेशन जाता है कि भाई नहीं, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हम उनको क्यों भेजें। अगर हकीकत ये है कि ये पूरा एक प्रोसेस चला है, पूरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच चली है, उसके बाद तो वजीर आजम का दौरा बरतानिया मुलतवी क्यों हुआ है, ये बताइए। मैं समझता हूँ वो कोविड की सिचुएशन की वजह से हुआ है अभी, और अभी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि, लेकिन हमारे जराए भी यही दावा कर रहे हैं कि इसलिए मुलतवी हुआ चूंकि बरतानिया किसी भी तरह से नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान को हवाले करने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन होनी भी नहीं चाहिए। आप कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप देखो ये जो भी ये G7 कंट्रीज है, ये एक पिलर है, एक तरफ आपका चाइना है और रशिया है, दूसरी तरफ ये G7 कंट्रीज है। मैं समझता हूँ हम पहले ही बहुत आइसोलेट है। तो आप ये मुआहदा मुजरमान की हवालगी का कर सकेंगे, करने में कामयाब हो सकेंगे, जैसे शेख रशीद साहब दावा भी कर रहे हैं? क्या दावा कर रहे हैं? वो दावा कर रहे हैं कि मुजरमान की हवालगी का जो अग्रीमेंट है वो बहुत करीब है। देखिए, मैं आपको पता है बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मेरे सामने जब कोई चीज निकलती है उसको मैं खुद एज ए लीगल उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आया उसके अंदर कितना मेरिट है और कितना उसके अंदर बाइंडिंग है कि दूसरा जो है वो उसको देने के लिए क्या है। ये जो ह्यूमन राइट्स जो कंट्रीज है ना, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, इनके साथ ऐसे एग्रीमेंट और ये वो इतना जल्दी से होते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे यहीं पर ब्रेक लेना है और जब वापस आएंगे तो नून लीग से बात करेंगे कि शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, चूंकि मुजरमान की हवालगी का मुआहदा बहुत ही करीब है और तय पा जाएगा। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर बलोच साहब, शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं बरतानिया के साथ हमारा मुजरमान की हवालगी का मुआहदा हो जाएगा और इस एतबार से मुस्लिम लीग नून को ज्यादा नुकसान होगा चूंकि नवाज शरीफ को वो वतन वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। देखें तो देर किस बात की है। शेख रशीद साहब को आपने देख ही लिया है कि प्राइम मिनिस्टर बाहर जाना चाहते थे। देखें इनके प्राइम मिनिस्टर के ये हालात हैं कि जब ये अमेरिका गए तो उधर अमेरिका में एक तकरीब में खिताब कर रहे थे, भाई आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। उधर कह रहे थे कि मैं जेल में, मैं पाकिस्तान जाते ही नवाज शरीफ के जेल में AC बंद करवा दूंगा। शेख रशीद साहब को अगर इतना ही है कि वो ला सकते हैं तो वो फिर यही शेख रशीद हैं जिन्होंने 6 महीने पहले बयान दिया था कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं ला सकते। उसकी वजह ये है कि उनके अपने कवानीन हैं, आपके वो ताबे नहीं, और वो ये समझते हैं कि आपने उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए और ये तो उनकी अदालतों में, इंग्लैंड की अदालतों में आपको पता है कि फैसला आ चुका है। इन्होंने अदालतों तक गए, हर जगह पर गए और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे। अभी तो ये शुक्र करें कि वो बाहर बैठे हुए हैं और आपकी पाकिस्तान में जमानतें जब्त हो रही हैं। शेख साहब, अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ गए तो फिर आपके साथ इलेक्शन में क्या होने वाला है इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और आप ले आए फिर उनको वापस, तो उस जरूर वो वापस आएंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो क्यों नहीं आएंगे। और वो 3 दफा आपने इस मुल्क की, आपको पता है कि मुक्तदर हलकों ने उनसे वजारत उज़्मा छीनी, उनकी हुकूमतें तोड़ी, और ये कोई हमारा आज का मामूल नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम इस पाकिस्तान से, इन हालात से सबक सीखें। आज जो मईशत की नैया बैठ चुकी है, मुआशी तौर पर हम तबाही के दहाने पे नहीं पहुंचे, हम तबाही के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मुआशी तबाही के। इस जैसे नालायकों और करप्शन ज़्यादा हुकूमत, आज देखें कि कहीं से रिंग रोड की आवाज़ें आती हैं, कहीं से 12 खरब रुपए के जो इन्होंने कोरोना की हमें बाहर से फंडिंग मिली वो भी नहीं छोड़ी, उस पर भी डाके डाले और उस पर भी इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स आई, उस तरफ तवज्जो नहीं देते। आज लोग आटा और चीनी के डाके के बारे में पूछते हैं, लोग रोटी को तरस गए, अद्वियात वाले स्कैंडल को लोग नहीं भूले, तो इनको सिर्फ नवाज शरीफ की फिक्र पड़ी है। भाई खुदारा अपने गिरेबान में झांके, पाकिस्तान के हालात की तरफ तवज्जो दे, पाकिस्तान की बेहतरी। स्टॉक एक्सचेंज के देखे क्या हालात हो चुके,
मकसद है कि हर तरफ अच्छा, से आपको ये कोई बताइए कि और अभी मैं आपके आपको इल्म बता में रहा हूं, है, आपके इल्म में है, मुस्लिम लीग नून को पता है कि हुकूमत की जानिब से बरतानिया से एक मरतबा फिर राबिता किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस किया जाए, वापस वतन भेजा जाए, आपके इल्म में है ये बात? जी ये एक दफा नहीं 10 दफा राब्ता करें, हमने इनको रोका तो नहीं है। ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये जरूर राब्ता करें और जरूर मतलब है कि कोशिश करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जब भी आएंगे वो अपनी मर्जी से आएंगे और इंशाअल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वापस आएंगे। और मुस्लिम लीग नून के वो कायद है। और जहां जो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग में 2 बयानियां कतई तौर पर, ये तो प्रोपोगंडा पिछले 30 सालों से सुन रहे हैं। अगर ये बात होती तो क्या 2 साल हमजा शहबाज जेल के अंदर रहते, क्या 2 दफा मरियम नवाज साहबा जेल के अंदर रहती, क्या शहबाज शरीफ साहब बार बार जेल में की काल कोठरियों में रहते? बिल्कुल सही है, तो ये ठीक हो इनका गया। प्रोपोगंडा शशि साहिबा, हुकूमत बरतानिया को इन्फ्लुएंस कर सकेगी नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने में? देखिए, इतने सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, तो जो है बजट वाले दिनों में अपोजिशन ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। फिर जो दूसरी हमारी पॉलिसीज है इस हवाले से भी, रीजन के हवाले से भी, इंटरनल दाखिली मामलात हो या बैरूनी हो, ये सारे अब खत्म हो गए। अब सारी बात आ गई नवाज शरीफ साहब के पे कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे या क्या हो रहा है। वो भी एक तरह से जो है मुस्लिम लीग नून के लिए या हुकूमत के हवाले से एक, क्योंकि वो तो खान साहब तो जब से आए हैं उनका नारा एक ही है कि वो हर तरह से बाय हुक और क्रुक वो सिर्फ एहतसाब या इंतकाम नहीं, बस उनको एक रिवेंज एक है उनके दिल में है। उनकी पिछले जमानों की अपनी जो है वो भूले नहीं है मुस्लिम लीग नून के हाथों या दूसरे जो भी है, लेकिन उस हर चीज की एक हद होती है। यानी आप जाती लेवल पर आकर हर चीज को डील नहीं करते। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो खवातीन के हवाले से बयानबाजी की, दूसरी चीजों के हवाले से की, जंग हसाई का मौका दिया, या आदाद और शुमार के हवाले से, फैक्ट्स फिगर्स के हवाले से, बहुत सारी चीजों पर सरजमी पे बात दूसरी थी और अब पेपर्स पे बात दूसरी थी और लोग जो ठीक हो गया, राइट करे। तो ये सारी चीजें ये भी अहम है, इसको देखना चाहिए इस हुकूमत को कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एहतसाब नहीं कर रहे हैं, आपकी हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है अपोजिशन वालों को। देखिए शायद मित्रा साहब, आप मेरी तरह प्रैक्टिकल बंदे हैं और आप इंट्रो ही इतना देते हैं जिसके अंदर आपका पूरा प्रोग्राम आ जाता है। सिंपल में ये है कि ये नैब जिसकी आज शिकायत कर रहे हैं जस्टिस जावेद इकबाल, किस लगाया है? पीपुल्स पार्टी और PMLN दोनों ने लगाया है। ये मलिक रियाज ने लगाया है, मलिक रियाज ने। भाई मलिक रियाज भी किसका बंदा है? मलिक रियाज बैरिया टाउन, कराची का बैरिया टाउन का ड्रामा, उनको सारी ये किसी ने लगाया। तो ये आपस की रमेश साहब बता दें, आप भाई हैं मेरे, बता दें किसका बंदा है। पता तो आपको भी है, बता दें ना, खुल के बता दें। आप कराची के रहने वाले हैं, असल बंदा बता दें किसका है। आप जिस तरफ इशारा करते हैं ना उस तरफ का नहीं है मलिक रियाज का, उस तरफ का नहीं है। मलिक रियाज कराची वालों का बंदा है जो इस वक्त सिर्फ कराची पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं बंदा है। मेन इशू ये है कि मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, आप खामखा जो है वो ऐसी बात मुझसे करवा देते हैं। आपको पता है सस्ती मेरी बहन, वो हमारी आपस में एक, तो इस तरह ये बात कहना कि एहतसाब का सिस्टम ये वो, एहतसाब का सिस्टम भी बेहतर किसने करना था। मगर आज अगर बेहतर करें ना, बैठ के नैब रिफॉर्म करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, देखें 18th अमेंडमेंट भी बेहतर हुआ एकदम। तो आपकी 2000 इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 हुआ, कुछ बेहतर हुआ सिस्टम। वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अलीगोट बलोच साहब, शशि प्लेजो साहिबा, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।